कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मिथुन राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या उनके पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका की वापसी होगी। क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनेंगे। जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं क्या उनकी शादी या विवाह तय होगा। साथ ही बताएंगे कि जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब आपका सबसे अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां इन 3 महीनों में किस प्रकार की बनी रहने वाली। देखिए, शनिदेव की जो स्थिति रहेगी, शनिदेव आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र की स्थिति आपकी राशि से 10वें भाव में रहेगी। राहुदेव 11th हाउस में गोचर करने वाले। मंगल देव 12 मार्च 2023 को आपके लग्न में आ जाएंगे। साथ ही केतु की स्थिति आपके 5वें भाव में बनी रहने वाली। सूर्यदेव 15 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये मीन राशि में आएंगे, फिर उसके बाद 1 महीने बाद इनका ट्रांजिट होगा और ये मेष राशि में चले जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपके जो 5वें भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। तो 1 मार्च से लेकर और 15 मार्च तक की जो स्थितियां हैं आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहने वाली। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं या गिफ्ट का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्रदेव की स्थिति जैसे ही चेंज होगी और मंगल देव आपके लग्न में आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मार्च से लेकर और 22 अप्रैल 2023 तक आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह होगी कि जब 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये पहुंचेंगे आपकी राशि से 11th हाउस में, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ने वाली होगी। यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। कहने का अभिप्राय यह है कि मिथुन राशि वालों, यदि आपके प्रेम जीवन में कोई पहले से तकलीफ चल रही थी, किसी भी प्रकार के वाद विवाद थे, अनबन चल रही थी, दूरियां आपके रिश्ते में बढ़ गई थी, तनाव बढ़ा हुआ था, उन चीज़ों को लेकर आप 22 अप्रैल 2023 तक मैनेज करते नजर आएंगे। उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हालांकि जब गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छा टाइम होगा और आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। सारे गिले शिकवे दूर होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। अब मिथुन राशि वाले ये भी जानते हैं कि पिछले समय में बहुत सारे मिथुन राशि वालों का ब्रेकअप भी हुआ है। तो जो जातक अभी सिंगल हैं वो प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक की स्थितियां बेहतर हैं। उसके बाद 5वें भाव पर 22 अप्रैल 2023 के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर किसी नए व्यक्ति की एंट्री होना, साथ ही नए प्रेम संबंध स्थापित होना। और एक बात और ध्यान रखें कि जो उस समय व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, काफ़ी हद तक उस व्यक्ति का स्वभाव वह व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद होगा। कहने का ये मतलब है कि वो आपको अच्छे तरीके से समझेगा। तो ये स्थिति बनेगी। साथ ही जिन मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, आप रिलेशनशिप में 4-5 वर्ष तक बिता चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए और अपने रिश्ते को संजो कर आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां अब बहुत ही जल्द आपके लिए अनुकूल होने वाली हैं। ढैया भी खत्म है तो आपको प्रेम संबंधों में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जिन जातकों के विवाह अभी तक तय नहीं हुए या शादी तय हो रही थी, बार बार टूट रही थी, किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही थी, आप देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद बहुत ही सुंदर योग विवाह के बने हुए हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको लाभ देते नजर आएंगे, तो आपकी शादी तय हो सकती है। जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह घड़ी आ जाएगी 22 अप्रैल 2023 के बाद, जहां से आप प्रेम विवाह की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शादी के योग हैं, ग्रह गोचरी स्थितियां अच्छी हैं, जुपिटर अच्छे हैं, तो 100% आप लिख कर नोट कर लें, ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी क्योंकि गोचरी स्थितियां इस प्रकार से आपको फेवर कर रही हैं।
बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, वैवाहिक जीवन को लेकर भी आप परेशान चल रहे थे, लेकिन अब वैवाहिक जीवन में मार्च के भी महीने में आपको अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत अनबन होगी। क्यों होगी? कारण ये होगा कि जो मंगल देव है ना, वो आपके लग्न में आ जाएंगे 12 मार्च 2023 के बाद। तो देखिए मिथुन राशि वालों, हमने यह अनुभव में पाया है कि जब मिथुन राशि में मंगल आते हैं तो जातक में ये क्रोध को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये गुस्सैल स्वभाव को बना देते हैं, व्यक्ति बहुत जल्दी आवेगित हो जाता है। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं या आपके पार्टनर की राशि मिथुन है, तो आपको 12 मार्च से लेकर और अप्रैल तक के समय अवधि के दौरान अपने पार्टनर को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, वाद विवाद करने से बचना चाहिए। उसके बाद का समय, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और इनकी नवम दृष्टि 22 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव पर बनेगी। अब देखिए इससे आपको लाभ क्या होगा कि जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में बहुत ट्रबल चल रहा था, कहने का अभिप्राय यह है कि पति पत्नी एक साथ रह रहे थे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, आप देखेंगे कि समय इस तरीके से पलटी मारेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें शुभ होने लगेंगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं या पत्नी मायके में रहती हैं, तो आप यहाँ पर अप्रैल के महीने से अनुकूलता देखने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही आप देखें कि जब गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में जाएंगे तो राहु और गुरु का योग बनेगा। ऐसी स्थिति में केवल एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा, इसमें आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं या उनकी बातों पर जल्दी आप बिलीव नहीं करेंगे, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग उस दौरान बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में बड़ा बदलाव देखने को अवश्य मिलने वाला है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जीवन की भी स्थिति अनुकूल है, तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा हो जाएगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक आयोजन होंगे, जिसके कारण आपके परिवार के लोगों के साथ में पति पत्नी के रिश्ते के बीच में बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही जिन मिथुन राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, जो नव दंपति हैं, जो चाहते हैं संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनकी इच्छा है, आप यकीनन 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई देते हैं। बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपकी संतान की सेहत को लेकर या संतान के स्वभाव को लेकर जो समस्याएं चल रही थी मिथुन राशि वालों, यहाँ पर थोड़ी सी रहेंगी। संतान में आपके क्रोध ज्यादा रहेगा। कब तक? ये लगभग आप ये समझ लें 15 अप्रैल 2023 तक। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां ना आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। आपके संतान कहीं नौकरी करते हैं या कोई उनके करियर को लेकर ट्रबल चल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके संतान भाव को सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके संतान को भी लाभ प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वनवास था मिथुन राशि वालों का, अब वो खत्म होने वाला है निजी जीवन में। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे वह प्रेम जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, तो यहाँ पर अब आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। अब आइए जानते हैं, आपके सवाल लेते हैं। मिथुन राशि वालों, क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा? ऐसे भी कई मिथुन राशि वाले हैं जिनका पिछले समय में उनके प्रेमी अथवा प्रेमिका का विवाह हो गया, तो अब तो वापस आएंगे नहीं और आपको प्रयास भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। पहली बात ये। दूसरी बात कि जिनका ब्रेकअप हो गया है मिथुन राशि वालों, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि केतु भी एक ऐसे ग्रह है ना जो आपके लिए सही होता है। उसी व्यक्ति का ये चुनाव करवाते हैं, पंचम भाव में आए हैं तो गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छूट गया पीछे उसको छोड़ें, आगे बढ़ें। साथ ही अगर आप प्रयास करना ही चाहते हैं, नहीं आप मानना चाहते, तो आप 22 अप्रैल के बाद प्रयास कर लें, पुराने प्रेमी की वापसी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक हैं, क्या उनके लिए विवाह के योग बनेंगे? तो हमने आपको बताया 22 अप्रैल के बाद प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे और शादी के भी योग आपके लिए बनते नजर आएंगे, आपके यदि जन्म पत्रिका में शादी का योग है तो। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए अगर अभी प्रेम संबंधों को संभालना है आपको। तो देखिए, सबसे अच्छा रहेगा कि शुक्र के बीज मंत्रों का जप करते रहें, है ना। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें। जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें ना, थोड़ा सा अपने आप को शांतचित करके बात करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल लग्न में आए ना, थोड़ा सा आप आवेगित हो जाएंगे या
कहा जाए तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात करेंगे, जो आपके पार्टनर को इस समय अवधि के दौरान पसंद नहीं आएगा। उनको वो आपकी आवाज से वो इरिटेट हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने स्वभाव में नम्रता लेकर आनी है जब तक कि मंगल आपके लग्न में है। जैसे गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा लाभ मिल जाएगा। साथ ही लक्ष्मी जी की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन माताओं बहनें के अगर जो हमारी माताएं बहनें हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में ट्रबल चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं से बृहस्पति की स्थिति खराब है। तो बृहस्पति की स्थिति को खराब स्थिति को अच्छा करने के लिए आप केले की जड़ में 1 लोटा जल लें और उसमें क्या करें, थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और केले की जड़ में पानी को डालना शुरू करें। ये लगातार करेंगे तो आपके मैरिटल लाइफ में बहुत सारी चीजें शुभ होने लगेंगी।